आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आप सभी जानते हैं कि पवन पुत्र का जन्म चैत्र पूर्णिमा के दिन मंगलवार को हुआ था। तब से आज तक हर साल इस दिन को हम हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं, परंतु हम में से बहुत कम को हनुमान जन्मोत्सव की अद्भुत कथा के बारे में पता होगा। तो चलिए, एक सनातनी होने के कारण आज आप भी उस अद्भुत कथा के बारे में जानिए। पौराणिक कथा अनुसार एक बार महर्षि अंगीरा भगवान इंद्र के देवलोक पहुंचे। वहां पर इंद्रदेव पुंडिक स्थला नामक अप्सरा के नृत्य के प्रदर्शन की व्यवस्था किए हुए थे, किंतु ऋषि को अप्सरा के नृत्य में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वह ध्यान मग्न हो गए। अंत में जब उनसे अप्सरा के नृत्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही ईमानदारी पूर्वक कहा कि उन्हें नृत्य देखने में कोई रुचि नहीं। अप्सरा पुंजिक स्थला ऋषि की बातों को सुनकर क्रोधित हो गई। बदले में ऋषि अंगीरा ने नर्तकी को श्राप देते हुए कहा कि धरती पर उसका अगला जन्म बंदरिया के रूप में होगा। यह सुनते ही पुंजिक स्थला ऋषि से क्षमा मांगने लगी, लेकिन ऋषि ने दिए हुए श्राप को वापस नहीं लिया। तब नर्तकी एक अन्य ऋषि के पास गई। उस ऋषि ने अप्सरा को आशीर्वाद दिया कि जब भगवान विष्णु त्रेता युग में अवतार लेंगे तब तुम्हारा जन्म एक वानर के घर में होगा। इस तरह पुंजिक स्थला का त्रेता युग में वानर रार कुज्जर की बेटी अंजना के रूप में जन्म हुआ। फिर उनका विवाह कपिराज केसरी के साथ हुआ, जो एक वानर राजा थे। इसी समय अयोध्या में महाराज दशरथ को काफी समय बीत जाने के पश्चात भी कोई भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। अतः महाराज दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ के आदेश को मानते हुए सिंगी ऋषि को बुलवाया और ऋषि से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की आग्रह की। यज्ञ सफल होने के पश्चात यज्ञ पुरुष यज्ञ प्रसाद का पात्र लेकर अग्नि से प्रकट हुआ। उस प्रसाद को गुरुदेव वशिष्ठ जी ने तीनों रानियों में बांट दिया। तत्पश्चात रानी कैकेयी के हिस्से में आए हुए प्रसाद को एक चील लेकर उड़ गया। उन दिनों माता अंजना भी पुत्र कामना के लिए तपस्या कर रही थी। तब वह चील जब माता अंजना के ऊपर आया तो पवन देव ने ऐसी लीला की कि वह प्रसाद का पात्र उस चील के हाथों से छूटकर माता अंजना के हाथों में जा पहुंचा। इसी कारणवश हनुमान जी का पवन पुत्र नाम पड़ा। उस प्रसाद को माँ अंजना ने बहुत ही भावपूर्वक ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान शिव के 11वें अवतार के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए उनके जन्मदिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह बजरंगबली के जन्म की एक रोचक कथा है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार कहलाते हैं, परंतु मेरा मानना यह है कि वह भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार हैं। और अगर आप सनातनी है तो कमेंट में जय श्री राम लिखें। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।